गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए आज की जो हमारी क्लास होगी वो आपकी इस चैप्टर वाई डू वी फॉल इन का लास्ट पार्ट होगा। एक छोटा सा पार्ट इसमें बचा रह गया है, तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे उनको सॉल्व कर लेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम उनको सॉल्व करवाएंगे आपको। तो आइए देखते हैं कि हमारा कौन सा पार्ट इसमें बचा है। इसको आज जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और इसमें हमने आपको बताया था कि इसके 3 सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार के ट्रांसमिशन है। यानी ट्रांसमिशन का क्या मतलब है कि किस तरीके से जो डिजीज है वो फैलती है। डायरेक्ट फैल सकती है, स्प्रेड हो सकती है, और इनडायरेक्ट स्प्रेड हो सकती है। डायरेक्ट में क्या है कि बिना किसी मीडियम के, मीडियम का मतलब माध्यम, जो भी माइक्रोब्स हैं, जर्म्स हैं, वो किसी मीडियम में ट्रेवल करके किसी पर्सन तक पहुंचते हैं। अगर किसी मीडियम से के थ्रू होके पहुंचे, जैसे एयर, वाटर, ठीक है, फूड या कोई एनिमल, तो इनको हम कह रहे थे कि ये इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको हम होस्ट कहते हैं, उसके बॉडी में से जर्म्स निकल के एयर वाटर के थ्रू होते हुए, मीडियम के थ्रू होते हुए, वो किसी सेकंड पर्सन, हेल्दी पर्सन को के पास पहुंच जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में हमने आपको क्या बताया था कि इसमें कोई भी मीडियम नहीं होता है बीच में, एयर, वाटर, फूड एटसेट्रा, किसी भी टाइप का कोई मीडियम नहीं होता है। इन्फेक्टेड पर्सन में से जर्म्स निकल के डायरेक्ट ही दूसरे पर्सन के पास चले जाएगा, हेल्दी पर्सन के पास। और वो कैसे कैसे हो सकता था ये हमने आपको बताया था कि या तो हैंडशेक कर ले, टच कर ले। बेसिकली टच करने से ही होता है। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अगर किसी हेल्दी पर्सन ने टच किया तो वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो 3 सब टाइप्स हैं इनडायरेक्ट के, इसको देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहला है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न का मतलब क्या हुआ? जो हवा से पैदा हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एयर का मतलब हवा, बॉर्न का मतलब पैदा होना। ऐसा ट्रांसमिशन जो एयर के थ्रू हो। तब इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे स्नीजिंग है या कफिंग है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड है, अगर वो खांसेगा या छींकेगा तो उसके माउथ में से या उसके नोज में से जो भी जर्म्स हैं या माइक्रोब्स हैं वो एंटर करके, वो निकल के बाहर क्या हो जाएगी, बाहर की जो एयर है उसके आसपास की, उसमें वो मिक्स हो जाती है। फिर अब उस एयर से, अब एयर है तो एयर स्टैटिक तो है नहीं, रुकी हुई है नहीं, एयर तो चलेगी कहीं ना कहीं। तो एयर चलेगी और वो एयर जाके किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर वो उस जर्म्स को एंटर करा सकती है। तो इस तरीके का ट्रांसमिशन को हम कहते हैं एयरबोर्न ट्रांसमिशन। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, द इन्फेक्शियस एजेंट मे बी ट्रांसमिटेड इन ड्राइड सीक्रेशन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो नाक, मुंह, गला, नोज, माउथ, ठीक है, या हमारे लंग्स हो गए, ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। तो यहीं से जम्स निकल के सस्पेंडेड इन द एयर, एयर में सस्पेंडेड यानी कि घुल जाते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से निकले, वहां से निकलने के बाद एयर में सस्पेंडेड हो गए कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम। और उतने समय के दौरान ही अगर कोई हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आ जाता है, उस एयर के कांटेक्ट में, तो फिर वो जर्म्स उसके बॉडी में एंटर हो जाते हैं और उसको भी अफेक्ट करते हैं। अब इसका एग्जांपल में बताया गया कि कोई टीबी का पेशेंट है जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, और अगर वो स्नीजिंग या कफिंग करेगा, है ना, तो क्या होगा कि उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में से निकल के जर्म्स जो है बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस तो बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो बैक्टीरिया निकल के उस हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन। अब व्हीकल एक तरह का नॉन लिविंग सब्सटेंस है ना। व्हीकल इज अ नॉन लिविंग सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट दैट कैन बी कंटामिनेटेड बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट। व्हीकल एक ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट या माइक्रोब्स के द्वारा कंटामिनेटेड यानी कि प्रदूषित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो भी व्हीकल यूज करते हैं, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, कभी कभी क्या होता है कि एयर से
उड़ के जो जर्म्स हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से जो है जर्म्स उड़ के हमारी गाड़ियों पर आ जाते हैं। अब उन गाड़ियों को जब कोई हेल्दी पर्सन यूज करता है, जैसे गाड़ी के हैंडल पर अगर जर्म्स आ गए तो हैंडल पकड़ेगा जो भी हेल्दी पर्सन है, तो वो उसके हैंड्स के थ्रू होते हुए उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो इसी को कहते हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, विच देन ट्रांसमिटेड टू अ न्यू होस्ट। ठीक है। कंटामिनेशन रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इन और ऑन द व्हीकल, यानी कि गाड़ियों को बाहर लेके हम लोग जाते हैं, बाहर तमाम तरह के पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, मार्केट है या कहीं पे भी है तो वहाँ पर बहुत तरीके के लोग हैं, किसको कौन सी डिजीज है, ठीक है, तो उनसे ट्रांसमिट होके उस इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसमिट होके जो है जर्म्स हमारे व्हीकल के हैंडल्स पर या व्हीकल की बॉडी पर वो वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो कोई हेल्दी पर्सन उस व्हीकल को यूज करेगा तो वो उसके कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ये है व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ नेक्स्ट ट्रांसमिशन इज, this is a very important transmission, vector borne transmission। तो what is vector? ये वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया गया है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। अब इनमें क्या क्या आते हैं देखिए, एक तरीके का ये बना हुआ है, मच्छर मॉस्किटो इसमें आ जाएगा। ठीक है, हाउस फ्लाइज आ जाएंगी जो हमारे घरों में जो होती है मक्खियां होती हैं, और या तो जू होते हैं जो बालों में, जिसको हम लीस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम कहते हैं वेक्टर। ठीक है, इनका एक नाम और है आर्थ्रोपॉड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब ये किस तरीके से ट्रांसमिशन करते हैं, ये बहुत कॉमन है, ये आप लोग ऐसे भी समझ में आता होगा। ऐसे लोग कहते हैं ना कि खानों को ढक के रखो जब मक्खी मच्छर उस पर न पड़े, तो इसलिए कहा जाता है ये वेक्टर बहुत सारी गंदी जगहों पर, डर्टी प्लेसेस पर बैठते हैं। ठीक है, बैठेंगे, वहां से जो भी गंदगी होगी, जर्म्स होंगे, ये अपने साथ कैरी करके ले आते हैं, और फिर हमारे फूड आइटम्स पर या हमारी बॉडी पर जब ये बैठते हैं तो उस जर्म्स को सीधा हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये मच्छर है, अगर हो सके तो इसने अगर किसी भी ऑलरेडी किसी डिजीज वाले पर्सन को अगर इसने बाइट किया होगा, काटा होगा, तो उसका ब्लड इसकी बॉडी में होगा, और जब ये किसी हेल्दी पर्सन को आके बाइट करेगा तो फिर वही ब्लड जो इन्फेक्टेड पर्सन का था वो अब उस हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब उससे क्या होगा कि वो हेल्दी पर्सन के पास भी वही वाली बीमारी आ जाएगी। यही सेम केस होता है जू लीफ के साथ भी और मॉस्किटोज के साथ भी, और उसके हाउस फ्लाइज के साथ भी। वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को ये इस तरीके से ट्रांसफर करते हैं डिजीज को, तो इनको कहा जाता है वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। क्लियर, बहुत सिंपल सा है, ये आप डेली देखते हैं। तो ये हमारे कुछ तीन टाइप के ट्रांसमिशन थे, एयरबॉर्न, वेक्टर बॉर्न और आपके व्हीकल बॉर्न। अब इसके बाद आते हैं जो हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। यानी कि अब जो भी माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिजीज कॉजिंग एजेंट जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से स्पेसिफिक ऑर्गन्स या टिश्यू को टारगेट करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, वो हमें देखना है यहाँ पर। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए क्या बता रहा है यहाँ पर। माइक्रोब्स विच एंटर अवर बॉडी आर लाइकली टू गो टू डिफरेंट साइट्स इन अवर बॉडी। यानी जो माइक्रोब्स या डिजीज कॉजिंग एजेंट विच एंटर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, लाइकली टू गो टू डिफरेंट साइट्स इन आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी में वो किन किन जगहों पर जाते हैं और किन किन जगहों को वो खास तौर से प्रभावित करते हैं, तो वो यहाँ पर हमको देखना है। तो सबसे पहला है, देखिए, माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द नोज आर लाइकली टू गो टू द लंग्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया विच कॉज ट्यूबरक्लोसिस। कह रहा है कि जो माइक्रोब्स हमारे नोज के थ्रू एंटर करते हैं, ठीक है, नोज, नोज के थ्रू जो भी माइक्रोब्स एंटर करेंगे वो कहाँ जाएंगे, गो
थ्रू दी लंग्स, वो हमारे सीधे लंग्स में जाएंगे। नोज के थ्रू आने वाले माइक्रोब्स कहाँ जाते हैं? लंग्स में जाएंगे। अब इसका एग्जांपल बताया गया कि ऐसा कौन सा माइक्रोब है जो नोज के थ्रू होते हुए लंग्स में जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है, वो सीधे हमारे नोज के थ्रू होते हुए लंग्स में जाता है और लंग्स को अफेक्टेड करता है पूरी तरीके से। यह डायग्राम भी बना हुआ है, देखिए आप देख रहे हैं इस तरीके से। ये इस नोज के थ्रू होते हुए यहाँ से ये सीधे लंग्स में एंटर कर जाता है और इसके बाद पूरे लंग्स को अफेक्टेड करता है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। नेक्स्ट सेकंड है माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द माउथ। अब ऐसे माइक्रोब्स जो माउथ के थ्रू एंटर करते हैं, पहला वाला क्या था? नोज के थ्रू एंटर करने वाले। अब ये जो माइक्रोब्स होंगे वो माउथ के थ्रू हमारे मुंह से एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद कहाँ जाएंगे? लाइकली टू स्टे इन द गट। गट किसको बोलते हैं? इंटेस्टाइन को, आंतों को भी बोला जा सकता है, बोला ही जाता है, उसका एक अलग नाम है गट। तो मुंह से आने वाले बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे? सीधे सीधे पहुंच जाएंगे हमारे इंटेस्टाइन में या लीवर में। उस नीचे वाली बॉडी का जो निचला पार्ट होता है, लीवर है, यहाँ पर गॉल ब्लैडर है, देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको। देखिए लीवर है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन यहाँ तक पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद क्या करते हैं? देखिए अगर लीवर तक पहुंचे तो लीवर तक अगर वो बैक्टीरिया पहुंचा तो वो जॉन्डिस, जिसे पीलिया कहते हैं, ये बीमारी वो इस बीमारी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जॉन्डिस भी इसी वजह से होता है कि जॉन्डिस में जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया सीधे सीधे हमारे लीवर को अफेक्टेड करता है। अब यहाँ पर एक डायग्राम भी बना हुआ है जिससे आप समझ जॉन्डिस के बारे में आप समझ पाएंगे। देखिए ये कोई नॉर्मल पर्सन है जिसकी स्किन का कलर आपको फेयर दिख रहा है। ये ऐसा पर्सन है जो जॉन्डिस से अफेक्टेड है, इसका स्किन का कलर आपको येलोइश दिख रहा है, थोड़ा सा येलो कलर का है। तो ये येलो कलर किस वजह से होता है इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इसको नोट करेंगे। ये होता है एक बिलरुबिन, बिलरुबिन नाम का एक येलो कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, जो लीवर में बन जाता है इस बैक्टीरिया की वजह से। ये बैक्टीरिया जब हमारे मुंह से होते हुए लीवर में पहुंचता है तो वहां पर एक येलो कलर का पिगमेंट बना देता है जिसे बोला जाता है बिलरुबिन, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसकी वजह से ही ये पूरे के पूरे हमारे जो लीवर है इसको अफेक्ट करेगा, ठीक है, लीवर के साथ साथ गॉल ब्लैडर को भी अफेक्ट करेगा। और इस पर्सन की जो स्किन है ये पूरी की पूरी येलो होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और जॉन्डिस के सिम्टम्स आपको पता ही है क्या होता है? वीकनेस होती है, फीवर होता है, ठीक है, ये सारी के सारे इसमें जॉन्डिस के सिम्टम्स हैं। तो ये माउथ से आने वाले बैक्टीरिया है जिसने जॉन्डिस को क्रिएट किया। नेक्स्ट थर्ड है वायरस विच कॉजेस एड्स, यानी ऐसे वायरस, ये भी माइक्रोब्स हैं, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, डिजीज कॉजिंग है। तो जो एड्स को कॉज करने वाले वायरस हैं जिनकी वजह से एड्स होता है, ठीक है, वो कहाँ एंटर करते हैं? एंटर द बॉडी थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन्स ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यानी पहले माउथ आपने देखा, नोज आपने देखा, अब एड्स को कॉज करने वाले जो माइक्रोब्स होंगे वो किस तरीके से, कौन से रास्ते से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं? तो आपका आंसर होगा सेक्सुअल ऑर्गन्स, जैसे वेजाइना या पेनिस, जो आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ये हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, इन ऑर्गन्स के थ्रू होते हुए ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। और कैसे एंटर करते हैं? सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान, यानी मेल फीमेल जब सेक्सुअल कांटेक्ट में होते हैं एक दूसरे से, उस टाइम पर अगर दोनों में से मेल या फीमेल में से किसी के पास ऑलरेडी ये वायरस है, तो अगर मेल के पास है तो मेल से फीमेल में ट्रांसफर हो जाएगा, फीमेल के पास है तो फीमेल से मेल में ट्रांसफर हो जाता है। और ये बहुत ही भयंकर बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की जो पावर होती है, ये बिल्कुल ही जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी कि वो पर्सन जिसको एड्स होगा वो एक नॉर्मल से सर्दी जुकाम बुखार का के भी वायरस को रोक नहीं पाएगी, उसकी बॉडी तुरंत ही उसके अटैक में आ जाती है वो, ठीक है।
तो कोई भी बीमारी होगी छोटी से बड़ी, वो सबसे पहले एड्स वाले को ही अफेक्ट करती है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम, उसकी बॉडी में अब वो पावर नहीं बचती है कि वो किसी भी बीमारी से लड़ सके। उसके अंदर जो हमारे अंदर ऑलरेडी जो कुदरती तरीके से, नेचुरल तरीके से रोगों से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज बनती हैं, अब वो एंटीबॉडीज बनना बंद हो जाती हैं। तो इस वजह से कोई भी हल्की सी भी, छोटा सा नॉर्मल सा भी वायरस है या बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो वो बड़े आराम से अपना असर दिखा सकता है। तो ये एड्स में होता है, ठीक है। तो एड्स का वायरस किस तरीके से बॉडी में एंटर करता है, आपको याद रखना है, सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू। और कब करता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पे, ठीक। अब ये लास्ट टिक है, फोर तरीके से, 4 तरीके से हमको पढ़ना था। देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, वायरस विच कॉज जेपेनिस इंसेफेलाइटिस, यानी ऐसा वायरस जो जेपेनिस इंसेफेलाइटिस, इसको इंडिया में ब्रेन फीवर यानी दिमागी बुखार भी बोला जाता है। और इसका जो टेक्निकल या ओरिजिनल नाम है वो जेपेनिस एनसेफेलाइटिस है, क्योंकि जापान में सबसे पहले इसको देखा गया था। जापान के नाम पर इसका नाम रख दिया जेपेनिस एनसेफेलाइटिस, ठीक है। ये भी एक तरीके से मच्छर के काटने से ही होता है दिमागी बुखार। ये बहुत डेंजरस है, इसमें अल्टीमेट स्टेज में इसमें भी डेथ हो जाती है पेशेंट की। अब इसमें क्या होता है कि ये जो वायरस है जो दिमागी बुखार को कॉज करता है, वो कैसे एंटर करता है, एंटर द बॉडी थ्रू मॉस्किटो बाइट, ठीक है, एंड गोस एंड इफेक्ट द ब्रेन, यानी मच्छर के काटने से ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद सीधे कहाँ चला जाता है, दिमाग में, ब्रेन में चला जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ डायग्राम भी ब्रेन का बना हुआ है, देख पा रहे हैं। देखिए इस तरीके से ये ये जो पार्ट है हमारे ब्रेन का, सीधे ये वायरस मच्छर के काटने के बाद वायरस सीधे हमारे ब्रेन में जाता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन फीवर है या जापानीज एन्सेफेलाइटिस ये बीमारी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स, इसमें फीवर इतना तेज आता है, ठीक है। तो कभी कभी फीवर तेज आने की वजह से, क्योंकि ये वायरस यहीं पर ही रहता है, तो ब्रेन से जितने भी नर्व्स कनेक्टेड होते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ये उसको धीरे धीरे डैमेज करना शुरू करेगा, ठीक है। तो जब भी ये उसको डैमेज करना शुरू करेगा तो एक टाइम ऐसा अल्टीमेट स्टेज आती है, अगर प्रिवेंशन सही से ना हो, तो ये हमारे ब्रेन से जो कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, उसको पूरा फेल कर देगा। तो उससे अल्टीमेट फाइनली जो है उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमने डिस्कस किए, जो इस चैप्टर में हमारे बचे हुए थे। तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आप इन सबको अपनी कॉपी में नोट करके अच्छे से रिवाइज करेंगे। बाकी मंडे को हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना पढ़ें। ओके, थैंक यू।